Hello students, good morning to all. Welcome in Anuj classes again. And today I will start again exercise 4.3 from question number 7. Question is that Yamini and Fatima, two friends of a class 9 of a school, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contribution as rupees x and rupees y. Draw the graph of the same. क्लियर? क्वेश्चन क्या है कि यामिनी और फातिमा दो फ्रेंड्स हैं और उन्होंने अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए क्या किया, कंट्रीब्यूशन किया रुपीज 100 का, यानी कि दोनों ने मिलकर क्या किया है, रुपीज 100 का कंट्रीब्यूशन किया। तो लेट द कंट्रीब्यूशन of Yamini is equals to rupees x and the contribution of Fatima is equals to rupees y. Clear? Then according to question total contribution कितना है, वो आपका है 100 रुपीज। देन x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100। ये आपकी आ गई लीनियर इक्वेशन। क्लियर? अब इस लीनियर इक्वेशन को हमें क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि ड्रा द ग्राफ फॉर दिस लीनियर इक्वेशन आल्सो। देन फ्रॉम हियर x इक्वल्स टू 100 माइनस y, देन पुट y इक्वल्स टू 10, देन x इक्वल्स टू 90, put y equals to 20, then x equals to 80, put y equals to 40, then x equals to 100 minus 40 that is 60 हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ कर लेंगे। x y की वैल्यू हमने पुट करी है 10 20 40, 10 पे हमारा x 90 आएगा, ये हमारा 80 था और यहाँ पे कितना था 60 था। क्लियर? अब इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करने वाले हैं। ये हमारा हो गया प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। ये x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, देन 10, या आप कर सकते हो क्योंकि 90 80 60 है तो देन 20 40 60 80 100 there 20 और 10 का भी ले सकते हो आप, 10 20 30 40 50 minus 10 minus 20 minus 30 minus 40 minus 50 here minus 20 minus 40 minus 60 minus 80 minus 100. Clear? Write the unit here. At x axis आपने क्या किया, 1 centimeter equals to 20 units लिया आपने, and y axis पे आपने लिया है 1 centimeter equals to 10 unit. Clear? यहाँ पे axis लिख लीजिए, x axis। अब आते हैं ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। x 90 है और y 10 है। x 90 यानी कि बीच में है और y 10 आपका इस तरीके से आपको जाना है। क्लियर? ये आपका पॉइंट हो गया 90, 10। क्लियर? अगला पॉइंट है 80, 2 यानी कि 80 पे 520 है, 80 पे 20 80, 20, then next order pair 60, 40, ये आपका हो गया 60, 40। ये आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे और इन तीनों पॉइंट्स को आपको क्या कर देना है, मैच कर देना है। When you match these points, then you got a straight line which represent that it is the equation of a linear pair at two variables. Okay, what is the equation? X plus y equals to 100. Have you understand, students? Please note down it.
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट कि जो आपकी कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, in a country like USA and Canada temperature is measured in a Fahrenheit, whereas in a country like India it is measured in Celsius. Clear? USA और कनाडा जो कंट्रीज है उसमें जो टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है वो किस में होता है? फॉरेनहाइट में होता है। जबकि इंडिया है, पाकिस्तान है, वहाँ पे क्या होता है? आपका जो टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस में मेजर किया जाता है। हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फॉरेनहाइट टू सेल्सियस, यानी कि आपको एक इक्वेशन दे रखी है F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। क्लियर? ये इक्वेशन दी है जो फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करती है, यानी कि रिलेशन है। पहला पार्ट है आपका ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन above using सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फॉरेनहाइट फॉर y एक्सिस। क्लियर? यानी कि सेल्सियस को आपको x एक्सिस पे लेना है और फॉरेनहाइट को क्या करना है? आपको y एक्सिस पे लेना है। क्लियर? इस तरीके से हम लोग कार्टेशियन प्लेन करेंगे। x एक्सिस हो गया ये हमारा, यहाँ पे सेल्सियस रहेगा, और ये y एक्सिस हुआ, यहाँ पे हमारा फॉरेनहाइट रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है? हमें ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो ऑर्डर्ड पेयर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। पुट c इक्वल्स टू 10, देन f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 9/5 इंटू 10 प्लस 32, देन 5 टू 10 हो जाएगा, 9 टू 18 प्लस 32 आपका कितना हो जाएगा? 0, 3 1 4 1 5 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पुट c इक्वल्स टू 20 पुट करेंगे, देन f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 9/5 इंटू 20 प्लस 32, 5 4 जा एंड 9 4 जा कितना हुआ? 36 प्लस 32, it becomes 6 to 8 and 68. Then again put c equals to 30, then f becomes 9/5 into 30 plus 32, 5 6 ja, then it becomes 54 plus 32, that means 4 and 2 that is 6 and 5 plus 3 that is 8. Clear? अब अगर हम इसके लिए टेबल चाहें तो इस तरीके से हम इसकी टेबल फॉर्म कर सकते हैं। ये हमारा हो गया C, ये हो गया F। क्लियर? C हमने रखा 10, फिर रखा 20, फिर रखा 30। 10 पे हमारा जो आया फॉरेनहाइट 50 आया, फिर अगला आया 68, देन नेक्स्ट आपका आया 86। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे? हमें सेल्सियस को x एक्सिस पे लेना, तो सेल्सियस हमने 10 के वर्टिकल में लिया है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 10, यहाँ पे कर लेते हैं 20, यहाँ पे कर लेते हैं 30, यहाँ पे कर लेते हैं 40। क्लियर? ये आपका हो गया सेल्सियस और इधर आपका है फॉरेनहाइट। क्लियर? ये -10, -20, -30। अब देख रहे हैं जो हमारा फॉरेनहाइट है वो 50 है, 68 है, 86 है, तो हम लोग क्या करेंगे? 20 का बना लेते हैं। क्लियर? 20, then 40, then 60, then 80 and then 100। क्लियर? इस तरीके से तो -20, -40, -60, -80 एंड -100। क्लियर? ये हो गया। अब हमें यूनिट यहाँ पे राइट कर देते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस पे हम लोगों ने क्या किया है? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट लिए हैं। क्लियर? और y एक्सिस पे हम लोगों ने क्या लिया है? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 यूनिट लिए हैं। क्लियर? अब पहला जो है आपका ऑर्डर पेयर 10, 50, यानी x एक्सिस वाला 10 एंड 50। तो 10 पे कितना है? 50। 50 कहां पे होगा? इन दोनों के बीच में। इस तरीके से 50 आपका हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका पहला पॉइंट आ गया। क्लियर? अब दूसरा क्या है? 20 पे 68, तो 20 पे जाइए आप इस तरीके से। अब इन दोनों के बीच में देखिए कितना डिफरेंस है, यहाँ पे होगा 70 और 70 से थोड़ा सा कम करते हुए आप इस तरीके से आ सकते हैं। ठीक? ये आपका पॉइंट। अगर ग्राफ पेपर पे आप इसको ड्रॉ करोगे तो आप एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हो कि वेयर 68। ओके, देन नेक्स्ट 30, 86। 30 पे इस तरीके से आपको जाना है ऊपर की तरफ, और 86 मतलब ये तो हो गया 90 और 90 बीच में हुआ ये 90। क्लियर? 86 आई थिंक समथिंग यहाँ पे होगा लमसम आधे से ऊपर, इस तरीके से आपको आना है। क्लियर?
ये आप ले आइए ऊपर और ये है प्रॉपर्टी। अब इनको जब आप मैच करेंगे तो आपको क्या मिल रही है, एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ये आपका पॉइंट कौन सा था, 10,50 था, ठीक। ये आपका था 20,68 एंड देन ये आपका था 30,86। इस लाइन की इक्वेशन आपकी क्या थी, वो आपका है f इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 32। ये इक्वेशन आपकी थी। क्लियर? तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन। प्लीज नोट इट एंड देन आफ्टर एक्सप्लेन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट पार्ट में तो आपका ग्राफ ड्रा करना था। सेकेंड पार्ट में उसने जो बोला है वो क्या बोला है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। बोला है कि इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। यानी कि अगर C की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपको फ़ारेनहाइट में फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो हम लोग पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लें तो फ्रॉम फर्स्ट f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9/5 इंटू 30 प्लस 32, 5 6 जा क्लियर 54 प्लस 32 दैट इज 86। ये वैल्यू हम लोगों ने ग्राफ पे भी अभी निकाली थी, जो ऑर्डर पे हमने निकाला था वो 30,86 निकाला था। क्लियर? तो यानी कि ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे हमने बोला है कि इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि अब आपको f की वैल्यू दे रखी है, f दे रखा है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? ये जो वैल्यूज हैं ये आप ग्राफ की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, मान लिया ये जो आपका ग्राफ था उसमें जो भी वैल्यू होगी फ़ारेनहाइट पे आपको जाना है, फ़ारेनहाइट से 95 डिग्री पे जाना है। 95 डिग्री से आपको जो ग्राफ वाली लाइन है उस पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जैसे मान लो ये इस तरीके से आपका था। क्लियर? ये हमारी ग्राफ की लाइन देखी, यहाँ मान लो 95 था तो 95 से इस पे आपको डालना है, ये पॉइंट यहाँ पे टच करेगा और इससे आपको आ जाना है सेल्सियस वाली लाइन पे। तो इस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ ग्राफ भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बट आई एक्सप्लेन हाउ कैन यू फाइंड विद द मैथमेटिकल मेथड। क्लियर? अब 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, आपको सेल्सियस में वैल्यू निकालनी है। फिर अगेन हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट? f इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 32। क्लियर? अब इसमें वैल्यू हम लोग रखेंगे 95 इज इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 32। अब इस 32 को इधर लाके माइनस करेंगे तो 95 माइनस 32 इक्वल्स टू 9/5 c। माइनस करिए 5 माइनस 2 दैट इज 3, 9 माइनस 3 6 हो गया, 9/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 63 इंटू 5 अपॉन 9 हो जाएगा c की वैल्यू तो 9 7 या 63 होता है, 7 5 जा 35, यानी कि c की जो वैल्यू होगी वो आपकी आ जाएगी 35। क्लियर? कि आपकी 35 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर हो गया। क्लियर? ये c की वैल्यू है। f equals to 95 degree Fahrenheit, then c will be 35 degree centigrade. Okay, please note this solution. Okay students, next fourth part for this. Fourth part में है कि if the temperature is 0 degree centigrade, what is the temperature in Fahrenheit? And if the temperature is 0 degree Fahrenheit, then what is the temperature in Celsius? तो पहले हमें क्या करना है, c को 0 रखना है। तो if c equals to 0 डिग्री सेंटीग्रेड, then f equals to क्या हो जाएगा 9/5 इंटू 0 प्लस 32। ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 32, यानी कि f विल बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? ये आपका हो गया आंसर। एंड इफ f फ़ारेनहाइट आपका मतलब फ़ारेनहाइट में 0 है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन फ्रॉम हियर 0 इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 32। क्लियर? 32 को आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो आप आ जाएगा -32 इक्वल्स टू 9/5 c। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देन c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -32 इंटू 5/9। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करिए 5 टू द 10
5 टू 15 60 16 हो गया 9 एंड 9 से इसको डिवाइड करने जाएंगे तो कितना आएगा 9 बन जा 9 हाउ मच 7 70 हुआ एंड 9 7 जा 63 7 7 इस तरीके से आ जाएगा माइनस का 77.78 भी आपको लिख सकते हो क्लियर अंडरस्टैंड ओके देन fifth part is that is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius if yes find it यानी कि कोई ऐसी कंडीशन क्या है कि जिस पे ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है तो लेट या if ये लिख सकते हो कि if f equals to c तो यहाँ से क्या होगा f equals to 9/5 c की जगह f लिख दीजिए प्लस 32 इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए f minus 9/5 f is equals to 32 then 5 बन जाए 5f minus 9f यानी कि आपका हो जाएगा 4f/5 is equals to 32 then f is equals to कितना हो जाएगा minus 32 into 5/4 4 8 जा then f equals to minus 40 डिग्री क्लियर यानी कि at minus 40 degree both Fahrenheit and Celsius will be same clear यानी कि दोनों वैल्यू होंगी Fahrenheit में और सेल्सियस में जो टेम्परेचर होगा वो सेम होगा प्लीज नोट दिस सॉल्यूशन okay students so by this question your exercise 4.3 is completed right now and in next video I will explain introduction of your exercise 4.4 and explanation of exercise 4.4 okay thank you have a nice day